हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 70 है और इससे पहले हम 69 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 20 सितंबर 2022 के शिफ्ट 2 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबिल, लॉर्ड कर्जन, रिपन या माउंट बेटन? तो भारत का अंतिम वायसराय तो यह था माउंट बेटन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, माउंट बेटन। ये भारत का अंतिम वायसराय था और यह स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन इसने भारत का विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, माउंट बेटन ने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर बात करें बेबिल, तो यह भी भारत का वायसराय था और बेबिल इसके नेतृत्व में शिमला सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना, शिमला सम्मेलन हुआ था बेबिल के नेतृत्व में और इसके कार्यकाल में ही संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है ना, संविधान सभा का गठन हुआ था। ओके, फिर है करजन, तो करजन यह भी वायसराय था और करजन इसने एक मिनट, बेबिल, शिमला सम्मेलन और संविधान सभा का गठन किया। लॉर्ड करजन यह, हाँ, लॉर्ड करजन यह सबसे युवा वायसराय था। ठीक है, यह युवा वायसराय था और इसने बंगाल का विभाजन करवाया था। ठीक है ना, बंगाल का विभाजन करवाया था। ओके, फिर है रिपन, तो रिपन यह इसने बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था। ठीक है, और इसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ओके, ठीक है, रिपन रिपन ये भारत का वायसराय था और इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था और स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है इसे। ठीक है, और यह सबसे लोकप्रिय वायसराय था रिपन। ठीक है, चलिए तब हम आगे करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय रेखा की पहचान कीजिए। तो भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय रेखा क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय रेखा ये थी 2012 से 2017 तक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। और अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय डैश में है और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों में उपस्थित है, भारत के जीव संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, कोलकाता, केरल या कर्नाटक में? तो इसका मुख्यालय है यह है कोलकाता में। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 6 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, परिपथ की प्रभावी धारा होगी। तो दो हमें प्रतिरोध दिए गए हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध दिए रहते हैं तो इन्हें प्लस करेंगे हम, R1 प्लस R2। तो R1 है हमारे पास कितना? 6 ओम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास R1 और ये हो गया R2 और ये है वोल्ट। ओके, तो 6 ओम प्लस 4 ओम इक्वल 10 ओम। ठीक है, फिर हमारे पास वोल्ट कितना है? तो वोल्ट हमारे पास दिया गया है 12। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम होता है V बराबर
आर। ठीक है, तो V बराबर आई आर। तो V हमारे पास दिया है 12। ठीक है, I हमें ज्ञात करना और R हमारे पास दिया है, एक मिनट, R हमारे पास कितना दिया है, तो ये दिया है 10 ओम। ठीक है, 10 ओम हमारे पास R दिया। अब हम इसे यहाँ पे पलट देंगे, तो 12 ओम अपॉन 10 इक्वल I। तो आई हमारे पास कितना चाहिए, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 12 अपॉन 10 को। तो 12 अपॉन 10 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2 एम्पियर। ओके, तो आई कितना आ गया है हमारे पास, प्रभावी धारक परिपथ की प्रभावी धारा जो होगी तो वो होगी 1.2 एम्पियर। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1.2 एम्पियर, ये है हमारी प्रभावी धारा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है 31 मार्च 2022 को टूर्नामेंट के 15वें संस्करण में इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने। तो 31 मार्च 2022 को टूर्नामेंट के 15वें संस्करण में इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ये बने हैं, तो ये बने हैं ड्वेन ब्रावो। राइट आंसर ऑप्शन ए ड्वेन ब्रावो। ओके, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों होती है। तो पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि वे पौधे की कोशिकाओं को विभिन्न पर्यावरण कारकों से बचाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है। वायु की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन से टिडल प्रभाव में लगातार परिवर्तन होता है, तो ये तो गलत है, इस कारण नहीं होता। ठीक है, फिर है वायु की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकीर्णन की तीव्रता के निरंतर परिवर्तित होता रहता है, तो ये भी इसका कारण नहीं। फिर है वायु की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन के कारण आकाश के रंग में लगातार परिवर्तन होता रहता है, तो ये भी कारण नहीं है। फिर है वायु की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन के कारण अपवर्तनांक में लगातार परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन डी ये इसका कारण है, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, क्योंकि वायु की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन के कारण अपवर्तनांक में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो यह तारों का टिमटिमाने का कारण होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का सही क्रम पहचाने। तो मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का सही क्रम, तो इसका होता है गुर्दा, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना धातुओं के संबंध में। पहला है आबंध निर्माण के दौरान धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, तो ये तो सही है। फिर है धातुएं आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित होती हैं, तो ये भी सही है। फिर है सामान्य धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर है धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं, तो ये भी सही है। तो जो इसमें कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है NEP 2020 भारत में अनुसंधान और नवाचार में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित संस्थानों संगठनों में से किसकी स्थापना की सिफारिश करता है। तो NEP 2022 भारत में अनुसंधान और नवाचार में तेजी लाने के लिए संस्थानों संगठनों में से किसकी स्थापना की सिफारिश करता है। तो यह सिफारिश करता है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है कॉलमों का मिलान कीजिए समूह 1 को समूह 2 से। तो पहला है यांत्रिक अवरोध, तो यांत्रिक अवरोध यह है कॉन्डम से। फिर है रासायनिक विधि, तो रासायनिक विधि गोलियां। उपकरण, तो उपकरण है कॉपर्टी। और फिर शल्य चिकित्सक विधि, तो ये है बाजेक्टोमी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फरवरी 2022 में किस क्रिकेट टीम ने 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम बनने का अपना ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। तो किस क्रिकेट टीम ने फरवरी 2022 में
1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम बनने का अपना ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज। तो ये किया है हमारे देश भारत ने। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में जारी इन्वेस्टमेंट टेंडर्स मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2020 की तुलना में 26% कम था। यह रिपोर्ट किसने जारी की थी? तो यह रिपोर्ट जारी की थी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटेनल में क्रियात्मक समूह का चयन करें। तो 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटेनल में क्रियात्मक समूह का चयन, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल या एल्कीन। तो जो इसमें है तो ये है एल्डिहाइड। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, स्वामित्व योजना जो कि पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय योजना है, कब शुरू की गई थी? तो स्वामित्व योजना जो कि पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है और यह शुरू की गई थी 2021 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, पीओसीएसओ अधिनियम का पूरा नाम क्या है? तो पीओसीएसओ अधिनियम का पूरा नाम है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं? तो पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालते? तो ये निकालते हैं बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आकस्मिक मृत्यु पर जोखिम कवरेज डैश है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आकस्मिक मृत्यु पर जोखिम कवरेज यह है 2 लाख रुपए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, बुढ़ावलांग और बैतरणी नदियों का उद्गम डैश में है। तो बुढ़ावलांग और बैतरणी नदियों का उद्गम ये है उड़ीसा में। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, गालो भाषा जो तानी भाषा परिवार से संबंधित है कहाँ बोली जाती है? तो गालो भाषा जो तानी भाषा परिवार से संबंधित है ये कहाँ बोली जाती है? झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा में? तो यह बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व समूह की खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं हुई थी? तो किस तत्व समूह की खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं हुई थी? तो यह नहीं हुई थी अक्रिय गैसों की। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्रिय गैस है। चलिए नेक्स्ट है, सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान पर निर्धारित होता है जिस पर? तो सरीसृपों में संतति का लिंग तापमान पर निर्धारित होता है जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, निषेचित अंडा रखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए व्यापक नियामक ढांचा किस वर्ष में पेश किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए व्यापक नियामक ढांचा किस वर्ष पेश किया? 2013 में, 2012, 2011 या 2010 में? तो ये इन्होंने पारित किया था 2011 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की डैश सीमा को चिन्हित करता है? तो ब्रह्मपुत्र यह हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर किस रूप में नहीं किया जाता? तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर किस रूप में नहीं किया जाता है? तो यह नहीं किया जाता है एक कीटाणुनाशक के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना डैश स्थापना दिवस मनाया है।
तो 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। एक कुंडली में विद्युत चुंबकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा के लिए कुंडली की प्रतिरोध आर पर निर्भरता इस प्रकार है। तो इस पर निर्भरता इस प्रकार है कि प्रेरित ईएमएफ डैश कॉमा आर पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रेरित धारा करती है। ठीक है, तो इसमें प्रेरित ईएमएफ आर पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रेरित धारा करती है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में सही है? तो पहला है अजैव निम्नीकरण पदार्थों को एंजाइमों द्वारा आसानी से अपघटित किया जा सकता है, तो ये तो गलत है। फिर है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के सदस्यों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो ये भी गलत है। फिर है अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं, तो यह सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला से बनती है? तो कौन सी संरचना जो कि कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला से बनती है? सीधी श्रृंखला संरचना, शाखीय श्रृंखला संरचना, वलय संरचना या अचक्रीय संरचना? तो जो संरचना कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला से बनती है वो है वलय संरचना। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है। जब सोडियम क्लोराइड अमोनिया और जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तैयार होता है? तो जब सोडियम क्लोराइड अमोनिया और जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक तैयार होता है? तो ये तैयार होता है NaSCO3। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। स्टॉकहोम जल पुरस्कार से उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जो निम्नलिखित में योगदान देते हैं। तो स्टॉक जल पुरस्कार से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है? तो यह किया जाता है जल संसाधनों का संरक्षण और सुरक्षा में जो योगदान देते हैं उन्हें स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके लिए किए जाने के समय अपराध नहीं था। तो यह किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो यह है अनुच्छेद 20 के अनुसार। ठीक है ना, अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके लिए किए जाने के समय अपराध नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? तो कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? मिलावट, शराब, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य होगा यहाँ पे। ठीक है ना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पुलिस। तो इनमें से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची का भाग नहीं है? तो यह नहीं है मिलावट। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न होते हैं? तो कौन से पदार्थ हैं जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न होते हैं? तो उदासीनी अभिक्रिया में जो उत्पन्न होते हैं वो है लवण और जल। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है। दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा अपचयित होता है? ZNO प्लस सी एरो ZN प्लस CO। तो इनमें से कौन सा अपचयित होता है? तो ये होता है ZNO। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो जैन धर्म से संबंधित नहीं है पार्श्वनाथ, दिलवाड़ा, स्वर्णबीट, गोला या कुशीनगर। तो जैन धर्म से संबंधित नहीं है तो ये है कुशीनगर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी कुशीनगर। यह जैन धर्म से संबंधित नहीं है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण त्यागे थे। ठीक है, कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक इंस्पायर योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और इसमें इंस्पायर योजना का पूर्ण रूप क्या है?
तो इसका पूर्ण रूप है इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इसका पूर्ण रूप है। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।